हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 7 पे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को यहाँ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अध्याय 7 को आप देखोगे तो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करने के संदर्भ में। भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उसमें हमारा पहला दिया गया है वैदिक सभ्यता के बारे में, वेद के बारे में। ठीक है, तो इस पे हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे बौद्ध और जो हमारे जैन धर्म के बारे में इस पाठ में दिया गया है, उस पे 10 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इन दोनों में से जो हमारा छूट गया रहेगा वो पूरे कंप्लीट 7वां अध्याय का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट रहेगा अध्याय 7 का हमारा बहुविकल्पी प्रश्न के संदर्भ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेद और वैदिक संस्कृति पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संस्कृति को पाठ में किससे तुलना की गई है? ये जो अध्याय है ना हमारा 7 अध्याय, वहाँ पे भारतीय संस्कृति को एक तुलनात्मक बोला गया है। तो भारतीय संस्कृति को किससे तुलना की गई है? क्या पर्वत से की है, विशाल वृक्ष से किया गया है, नदी से या सूर्य से? किससे तुलना किया गया है भारतीय संस्कृति को? देखो, इस पाठ में भारतीय संस्कृति को एक विशाल वृक्ष से तुलना किया है। इस विशाल वृक्ष के जो अनेक शाखाएं हैं वो हमारा सांस्कृतिक के जो अनेक हमारा, जैसे एक शाखा मान लो धर्म हो जाएगा, फिर दूसरी शाखा हमारा बहुत सारे मत हो जाएगा, कला हो जाएगा, शासन की प्रणाली हो जाएगी। तो हमारा भारतीय संस्कृति है ना बहुत ही पुराना है, उसके अनेक जड़ और अनेक शाखाएं हैं। तो भारतीय संस्कृति को विशाल वृक्ष के रूप में तुलना किया गया है। तो वन का हमारा ख हो जाएगा, विशाल वृक्ष के रूप में। दूसरा प्रश्न है, वेद शब्द किस धातु से निकला है और उसका क्या अर्थ है? वेद शब्द किस धातु से निकला है, उसका क्या अर्थ है? 4 आपके पास ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। देखो, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, और ये जो धातु है वो विद धातु है। विद मतलब विद्या, विद्या वाला धातु। तो वेद का विद धातु है और ज्ञान, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो 2 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 2 का ख उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, वैदिक जो मौखिक परंपरा को 2008 में किस संस्था ने मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी है? जो हम यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वैदिक जो मौखिक परंपरा है 2008 में इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में हमारा मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी है। वैदिक मौखिक परंपरा को किस संस्था ने दिया गया है? 4 ऑप्शन है, बताइए किस संस्था ने दिया था। तो यूनेस्को ने जो हमारी वैदिक मौखिक परंपरा है उसको मानवता का अमूर्त रूप में दर्जा दिया है 2008 में। यूनेस्को यहाँ पे संस्था हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में देवताओं के बारे में कौन सा सिद्धांत दिया गया है? ऋग्वेद में देवी देवताओं के बारे में एक सिद्धांत दी गई है, वो कौन सा सिद्धांत दिया गया है? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा दिया गया। इन चारों में से कौन सा सही होगा? देखो, ऋग्वेद में देवी देवताओं को एक ही स्वरूप माना गया है। कोई भी देवी और देवता है ना, वो एक ही है, उसका अलग अलग नाम तो है बट एक ही है। और देवी देवता जो एक है ना वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सत्य ही शिव है और सुंदर है। ठीक है, तो सत्य देवी देवताओं का जो नाम है ना वो एक सत्य है। और विद्वान लोग कई नामों से जानते हैं। कोई उसे राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई शिव बोलते हैं, लेकिन क्या है, एक ही है, वो ब्रह्म है। ठीक है, 4 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा,
सत्य एक है, विद्वान उसे कई नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद में प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, एकम सतम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है लेकिन विद्वान उसे अनेक नाम से पुकारते हैं। पांचवा है, प्रारंभिक वैदिक समाज किस रूप में संगठित था। प्रारंभिक वैदिक समाज किस रूप में संगठित था। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो प्रारंभिक वैदिक समाज की बात की जाए तो वैदिक जो समाज था वो 3 जनों में डिवाइड था। 3 जन, ठीक है। तो बड़े समूह जो होते थे उसको जन बोला जाता था। जैसे 30 जन होते थे उस समय, 30 जनों का वहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें एक भरत हमारा एक जन का एग्जाम्पल है, कुरु हो गए, ठीक है, कौशल हो गए, ये हमारा जन थे। तो भरत ही जन से हमारा भारत नाम पड़ा। तो प्रारंभिक वैदिक समाज जन से संगठित था। जन बड़े समूह को बोलते हैं। तो 5 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 5 का ख। छठा है, सभा और समिति किनके संकेत हैं। ऋग्वेद में सभा और समिति दोनों का वर्णन किया गया है। तो सभा और समिति किसके संकेत हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। क्या सभा समिति युद्ध कला था, सामूहिक निर्णय और जन भागीदारी था, धार्मिक अनुष्ठान था, व्यापार और कर व्यवस्था था। क्या था सभा और समिति। देखो, सभा और समिति सामूहिक निर्णय और जन भागीदारी का एक टूल था वैदिक समाज में। तो 6 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 6 का ख हो जाएगा। 7वां है, वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म क्या है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म वेदांत दर्शन में बोला गया है संपूर्ण ब्रह्मांड की दैवी तत्व है, ठीक है। ब्रह्म जो अभी हमारा साइंस गॉड पार्टिकल बोलता है ना, गॉड पार्टिकल, कि सभी हमारा गॉड पार्टिकल से बना हुआ है, अभी अभी साइंस बोलता है। तो उस समय जो हमारे वैदिक समाज थे, वेदांत दर्शन थे, उसी से बोला कि हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड दैवी तत्व से बना हुआ है, जो गॉड पार्टिकल है उसी से बना हुआ है। हम और आप सभी दैवी तत्व से बने हुए हैं, बस उसका रूप अलग है, ठीक है। सब एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है, बस रूप अलग है और सब दैवी तत्व से बने हैं, ब्रह्म से बना हुआ है। 7 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी दैवी तत्व से बना हुआ है। 7 का ख। 8वां है, कठोर उपनिषद की नचिकेता कथा का मुख्य संदेश क्या था। देखो, कठोर उपनिषद में एक यहाँ पे कहानी दी गई थी इस पाठ में। तो नचिकेता कथा का मुख्य संदेश क्या है। देखो, नचिकेता अपने पिताजी उनके यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते सारे संपत्ति को दान देते हैं। तो नचिकेता बोलते हैं कि मेरे को, मैं भी आपकी संपत्ति जैसा हूँ, आप मुझे किसे दान देंगे। तो नचिकेता के पिताजी क्या बोलते हैं कि आपको मैं यम को दान दूंगा, मृत्यु जो के राजा हैं उनको हम दान दूंगा। तो यम के पास जाते हैं और यम उनसे खुश होते हैं। तो नचिकेता वहाँ पे आत्मज्ञान बोलते हैं कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान का दर्शन कराइए यम से। तो यम बोलते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मज्ञान का ज्ञान देते हैं। तो मुख्य संदेश क्या है यहाँ पे, आत्मा अमर है, ठीक है, आत्मा अमर है। 8वां का ग उत्तर हो जाएगा, 8वां का ग। 9वां यहाँ पे, उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन किसे माना गया है। उपनिषद में ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन किसे माना गया है। आपको ज्ञान प्राप्त करना है किसी से, तो आप क्या काम करोगे, उपनिषद क्या बोलता है। देखो, हमारे वैदिक सभ्यता या समाज में हमेशा से प्रश्न पूछने वाले को ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, बच्चा भी पूछ सकता है और औरत महिलाएं भी पूछ सकती हैं, ऋषि मुनि कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।
प्रश्न आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा प्रश्न पूछोगे, ज्ञान आपका वर्धन होगा, ऐसा उपनिषद मांगते हैं। तभी तो उपनिषद टाइम में शास्त्रार्थ किए जाते थे। जो धर्म है, कर्म है, सब पे क्या होता है, कन्वर्सेशन होता था। तो प्रश्न पूछने को मुख्य साधन, ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछना मुख्य साधन माना गया है। ठीक है, आप कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हो, धर्म में कोई भी लिखा गया है, उस पर आपको प्रश्न पूछना बनता है, तभी आप ज्ञान प्राप्ति करोगे, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। 9 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, प्रश्न पूछना, 9 का ख। 10वां प्रश्न है, सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना का क्या अर्थ है? वैदिक दर्शन में ऐसा बोला गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो बताइए इसका क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना का क्या अर्थ है? देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है सभी जीव सुखी रहे, रोग और दुख से मुक्त हो। सभी जीव, पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं, सभी जीव सुखी रहे, रोग और दुख से मुक्त हो, ऐसा प्रार्थना में बोला गया है। 10 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 10 का ख। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ डिस्कस किए। आप कमेंट करके बताइएगा 10 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर सकते, आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी वो भी आप हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक